बॉर्डर एरिया में जितने भी पेट्रोल पंप है, लोकल वाला को 100-200 रुपया का तेल देता है और नेपाल का गाड़ी बहुत ज़्यादा लगा हुआ रहता है और सब नेपाली गाड़ी इधर लोड करता है, नेपाल में जाकर के खाली कर देता है, फिर आता है, फिर ले जाता है। भारत सरकार कहती है कि जो कम खपत कीजिए और हम लोग कम खपत करते हैं और नेपाल का आदमी ज़्यादा ढो रहा है। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं मधवापुर प्रखंड के बास्की बिहारी उत्तरी पंचायत में और हमारे साथ हैं बास्की बिहारी उत्तरी पंचायत के मुखिया सह मुखिया महासंघ के प्रखंड अध्यक्ष विजय शाह। सर, स्वागत है मधुबनी न्यूज में। थैंक यू। देख रहे हैं कि लगातार आप जिलाधिकारी से मिल रहे हैं। 2 दिन पहले भी आप जिलाधिकारी से मिले हैं। मिलने के बाद क्या कुछ प्रस्ताव की चर्चा हुई और आप ऑफ कैमरा आपसे बात भी हो रही थी डीजल पेट्रोल को लेकर के, जिस तरह से सरकार गवर्नमेंट कह रही है पेट्रोल की खपत कम करना है, तो इन सब मुद्दों पे आपकी बातचीत हुई है? सबसे बड़ी बात है कि ये हम लोग का अभी जिला पदाधिकारी जो है बहुत ही अच्छे आदमी हैं। ऐसा होना चाहिए। हर एक मुखिया संघ को जैसे वीडियो सबको महीने महीने आकर के सब कोई चीज़ का कन्वाइसिंग करते हैं, बैठक लेते हैं, उसी ढंग से मुखिया संघ अध्यक्ष सबको भी बुला करके अपना समस्या समझते हैं और उसका निराकरण तुरंत करते हैं। ये पहले कभी नहीं होता था। ये जिला पदाधिकारी का बहुत बड़ा पहल है और इससे हम देखते हैं कि जो उनको पूरे जिला में उनकी पकड़ है, कैसे करना है, क्या करना है, समझा बुझा के और मुखिया का भी समस्या का हल करते हैं। तो आप जो मिले वहाँ उनसे, तो किन मुद्दों पे बात की? इसी सब पर, विकास के मुद्दे पर हम लोग की बैठक प्रत्येक महीने हो जाती है। इसी क्रम में हम लोग बिजली पर कहे, आज बलवा फीटर है, बलवा फीटर का ये हाल है, थोड़ा भी हवा बहती है तो बिजली गुम हो जाती है। थोड़ा हल्का बारिश हुई तो कहा कि लाइनें डिस्टर्ब है, तारे गिर गया होगा इस पर। और जल नल योजना है 3 जगह, 10, 11, 13, जहां आज तक साल भर से DPRO सर भी बैठक में लिए, अब कर देते हैं सर, तब कर देते हैं। एग्जीक्यूटिव बिजली विभाग को कहते हैं तो मोबाइल तो उठाते नहीं हैं, और उठाते हैं तो उल्टा पुल्टा बोलता है। खास करके उस दिन DPRO सर बैठक ले रहे थे, उनको कहे कि सर बात कीजिए, बात किए। उनके नज़दीक में जब हम बात करने लगे फिर उल्टा पुल्टा बोलने लगा, मुखिया होके बहुत बड़ा बनता है, यह बनता है, वह बनता है। तो हम DOM साहब को बोले जाकर के, वो कहे कि जो ठीक है आप लेटर पैड पर बना करके हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, हम तुरंत उसका सुनवाई करेंगे जी। और जल नल योजना पर एग्जीक्यूटिव साहब आए, बहुत चर्चा हुई। वो कहे कि हम तुरंत कंप्लीट करते हैं। पुराना सब हल्का हल्का लीकेज है, अब किस ठेकेदार को दे दिया जाता है। जब तक लोकल ठेकेदारी को नहीं देगा तब तक उसके चलते अब गर्मी आ रही है, पानी कल चापाकल सब सूखने लगा और चापाकल सूखने लगा, इसके कारण से जो है सो बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। और कहते कहते 2-3 बैठक में कह दिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तीसरी बात यह है कि जो बॉर्डर एरिया में जितने भी पेट्रोल पंप है, लोकल वाला को 100-200 रुपया का तेल देता है और नेपाल का गाड़ी बहुत ज़्यादा लगा हुआ रहता है और सब नेपाली गाड़ी इधर लोड करता है, नेपाल में जाकर के खाली कर देता है, फिर आता है, फिर ले जाता है। कुल मिला के कहा जाए कि डीजल पेट्रोल की तस्करी भारत सरकार कहती है कि जो कम खपत कीजिए और हम लोग कम खपत करते हैं और नेपाल का आदमी ज़्यादा ढो रहा है और लाइन पर लाइन लगा हुआ रहता है। हर एक पेट्रोल पंप, बॉर्डर साइड का जितना पेट्रोल पंप है सब पर यही हाल है, जिसके चलते तस्करी, डीजल पेट्रोल का तस्करी हो रही है। इसको देखने वाला कोई नहीं। और इन सभी मुद्दों पर सकारात्मक बहुत सकारात्मक, और DM साहब को बहुत अधिक देना चाहते हैं कि जो हम लोगों से डायरेक्ट जुड़ करके यहाँ का समस्या हम लोगों से भी लेते हैं और उस पर सुनवाई भी तुरंत करते हैं कि बिहार सरकार को भी लिख करके भेजते हैं, उसका तुरंत निराकरण करते हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं वो, इसलिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो ये थे बास्की बिहारी उत्तरी पंचायत के मुखिया और मुखिया महासंघ के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कहा कि जो बिजली को लेकर के बिहारी गांव में जो बिजली को लेकर के समस्या है, बलवा फीडर है और हल्की आंधी बारिश अगर आती है तो 1-2 दिन के लिए बिजली गुल हो जाती है, क्योंकि जर्जर तार है और बहुत सारी समस्या है, बिजली विभाग सुनवाई नहीं कर रही है। इसके अलावे भी नल जल की समस्या है, नल जल के अलावे भी कई मुद्दे हैं जो जिस मुद्दे को लेकर के जिलाधिकारी के साथ इन्होंने बैठ करके। और एक समस्या ये भी है, बास्की से जो मेन रोड है प्रखंड मुख्यालय का, सिंगल रोड है,
पीडब्ल्यूडी को आज सुनते हैं चौड़ीकरण होगी, तब चौड़ीकरण होगी, दोनों बगल गाड़ी फंस जाती है बरसात में। अभी नहीं सुधार होगा तो उसका कभी सुधार नहीं होगा। और मेन रोड का है, गाड़ी आने जाने में, ट्रक आने जाने में, कोई भी जो सिंगल रोड से नीचे उतारता नहीं रहता है और बहुत बड़ी समस्या है। इसको पीडब्ल्यूडी कभी नहीं देख रहा है। बगल में कम से कम सोलिंग भी हो जाता रात का तो ये सुविधा हो जाती है। और ये बारिश से पूर्व विभाग को इस पर करना चाहिए। विभाग, बारिश हो जाएगी तो फिर हो नहीं पाएगा। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से बास्की से मधवापुर को जो जोड़ने वाली बिहारी गांव जानकी नगर होते हुए जो जोड़ने वाली सड़क है वो सिंगल रोड है, और सिंगल रोड के कारण यातायात में खास करके बारिश के समय में लंबे जाम हो जाता है, यातायात पूरी तरह से ठप हो जाता है। तो इनका आग्रह ये भी इन मुद्दों को भी इन्होंने जिलाधिकारी के समक्ष रखा है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल को लेकर के जिस तरह से गवर्नमेंट कह रही है कि डीजल और पेट्रोल की खपत कम करना है, लेकिन यह हकीकत भी है कि बॉर्डर इलाके के जितने भी पेट्रोल पंप है, मधवापुर ही नहीं जितने भी पेट्रोल पंप है बॉर्डर इलाके का, वहाँ पेट्रोल और डीजल की तस्करी शुरू हो गई है। इस साइड से लोग गाड़ी में तेल भरवाते हैं और ले जाकर के नेपाल में खाली करके फिर आकर के भरवा के ले जाते हैं। तो इन तस्करी, इन सारी मुद्दों पर इन्होंने जिलाधिकारी के समक्ष बात को रखा है और लगातार एक्टिव रहते हैं और जनता की समस्या को भी देखते हैं। तो ये थे बास्की बिहारी उत्तरी पंचायत के मुखिया, जो मुखिया महासंघ के अध्यक्ष भी है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको मधुबनी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।